गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मॉर्निंग का टाइम है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ। ऑल इंडिया लाइव मॉक 21 है ये द पंडित्स का। इससे पहले 20 मॉक हो चुके हैं एंड 20 के 20 मॉक मैंने करवा दिए हैं और इसका एक कंपाइलेशन भी डाल दिया है। आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने 20 के 20 मॉक का सॉल्यूशन करवाया हुआ है। और एक चीज मैंने बोली थी जो उसमें मिसिंग है, वो है प्रिंटेबल पीडीएफ। पीडीएफ के साथ इश्यू ये है कि जो ये कंटेंट है, ये पेड का कंटेंट है, लेकिन हम लोग आपको फ्री में सॉल्यूशन तो करवा देते हैं, लेकिन एक साथ कंपाइलेशन डालने से फिर वो पेड कंटेंट नहीं रहता है। ओके, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इससे पहले जो मैंने कहा है वो मैंने किया है, बट इसमें मेरा हाथ नहीं है। मतलब मेरा हाथ हो या ना हो, बट पेड कंटेंट है तो हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दो तीन सवाल और होता है बच्चों को। बहुत बच्चों को क्या लगता है ना कि मैं पंडित टीम से हूं, तो मैं पंडित टीम से नहीं हूं, ठीक है। मतलब मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि सर टीम को ये बोलिए, टीम को वो बोलिए, तो आप डायरेक्ट उनको कांटेक्ट किया करो। मैं एसोसिएट नहीं हूँ उनकी टीम से, हाँ, लेकिन दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन और इसीलिए मुझे उनके मॉक्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपका सोल्यूशन करवाता हूँ, आपको करवाता हूँ। इसके अलावा और भी दो चार प्लेटफॉर्म है जो लाइव मॉक करवाते हैं, लाइक आरबीई करवाते हैं। उनका सॉल्यूशन भी मैं करवाना स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीक से, और नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक से मैं अभी पीछे के जो मॉक्स है उन पे के सॉल्यूशन पे काम स्टार्ट करूंगा आज या कल से। और कुछ एक जो पेड प्लेटफॉर्म है, जो बड़े प्लेटफॉर्म है, उनका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, उनका कॉपी स्ट्राइक आ जाता है, ठीक है, कॉपीराइट आ जाता है। लास्ट ईयर आ चुका है, इसीलिए मैंने आपने लास्ट ईयर देखा होगा, जो बच्चे पिछले साल भी हमसे जुड़े हुए थे, हमने लास्ट ईयर उन सभी का सॉल्यूशन करवाया था, लेकिन मेरे पास काफ़ी कॉपीराइट्स आ गए थे। आज तक मेरे पास और किसी चीज़ के लिए कॉपीराइट नहीं आया है सिवाय पेड मॉक के लिए। मैं अपने चैनल पे किसी का नाम नहीं लेता, कुछ नहीं करता, लेकिन मॉक सॉल्यूशन करवाता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है। हालांकि इवन दो मैं नहीं करवाता हूं उनका मॉक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मत दो, आपको देना चाहिए। आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मॉक देना चाहिए। आरबी का मॉक का लेवल थोड़ा हाई रहता है, उनके कंपाइलेशन पे मैं काम कर रहा हूं। अगर जैसे ही हो जाएगा मैं करवा दूंगा, ठीक है। परमिशन ले लिया है मैं, यहाँ मॉक सॉल्यूशन करवाने से पहले वी नीड परमिशन, ओके। विदाउट परमिशन हम नहीं करवा सकते। आपने देखा होगा अक्सर जो ये मतलब जो बच्चे पिछले साल या उसके पिछले साल एग्जाम निकाले वो सॉल्यूशन करवाते हैं, उनको कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि उनका पेड कोर्सेस नहीं है, हमारा पेड कोर्सेस है। तो हम अगर कोई मॉक करवाते हैं तो इनडायरेक्टली हम उनके स्टूडेंट्स को अपने पास भी बुला रहे हैं कि आप देखो हमारा सॉल्यूशन, और उसी बहाने ना हम उनको अपने पेड क्लासेस में भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए भी कई बार कॉपीराइट का खतरा रहता है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो सही है, लेकिन हमारा भी काम करने का तरीका यही है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन वर्क। चलो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, आप ना यहाँ पे कुछ भी मेथड कर लो, अल्लर जलर कुछ भी पढ़ते रहो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का जो मेथड है ना वो बिल्कुल अलग होता है। तो बेटर है डे वन से ना आपको एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच का ही तरीका अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर पाओ, आपकी स्पीड आ पाओ, आप कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझो। एक और चीज, आपका टारगेट होना चाहिए 20 से 22 क्वेश्चन करना। 25 क्वेश्चन करना कभी भी 25 मिनट में नहीं होना चाहिए, आप बहुत ज्यादा गलती कर दोगे। प्लस जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, मैं आपसे बोलूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और आपको कोई कुछ पे भी नहीं करना, इवन आप एड्स तक नहीं देखते हो हमारे चैनल पे। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको और मॉक देने हैं तो आप हमारे द मेंस क्लब से जुड़ सकते हो। 20 मॉक मिलेंगे आज में, इसमें प्री के लिए 16 मॉक हो चुके हैं, 4 मॉक और आएगा, मॉक का लेवल हाई है, ठीक है। 50 मेंस के मॉक मिलेंगे, ये मेंस का मॉक प्री के बाद मिलेगा। ये जो 50 मॉक है ये एट पार है एग्जाम, ये हायर लेवल नहीं है, ये लोअर लेवल नहीं है, ठीक है। प्राइस 499 है, बट अभी डिस्काउंट लगा देना, पेनिसिया 20, पेनिसिया 20 आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप अभी भी लैग कर रहे हो अपने कोर्स में, ठीक है, तो आप 100 आवर्स 1.0 ले सकते हो। केवल 100 घंटे में पूरा बैच करवाया हुआ है मैंने। इसमें भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, घट के वो 90 आवर्स का रह जाएगा, ठीक है। अगर आप 90 घंटे देने के लिए तैयार हो, दैट मीन्स कि ये बैच आप फिनिश कर दोगे। हार्डली आपको 50 दिन चाहिए, 50 दिन है अभी एग्जाम में। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 टेन 45 सेक 60। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू रखना है। साइन 60 कितना होता है भाई? अभी मेरे ना शोल्डर में प्रॉब्लम है तो हाथ बहुत ऊपर तक जाएगी नहीं, इसीलिए क्वेश्चंस को मैंने सीधा रख रखा है।
ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 भी हमारा √30/2 ही होता है। 1040, देखो ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1045 1 होता है और सेक 60 2 होता है। 1/2 इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक स्टूडेंट है, 35% मार्क्स लाता है एक एग्जाम में और 24 मार्क्स से फेल हो जाता है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि 47% मार्क्स लाता है और वो 12 मार्क्स से पास हो जाता है। आप देखो इसमें होता क्या है ना, इन क्वेश्चनों में एक ना हमारा कट ऑफ मार्क्स होता है। एक बच्चा 24 मार्क्स कम लाया है, एक बच्चा 12 मार्क्स ज्यादा लाया है। तो अगर आप उन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना मार्क्स का, एक के 24 कम एक के 12 ज्यादा, यानी उनके मार्क्स का डिफरेंस है 36। मार्क्स का डिफरेंस कितना है 36। और अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो एक को आए हैं 35, एक का 47, तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 12। 36 जो है ना ये एक्चुअली में 12% है। आपसे क्या पूछा है देखा करो, आपसे पासिंग मार्क्स पूछा है, परसेंटेज मार्क्स नहीं पूछा है। मैक्सिमम मार्क्स पूछा होता तो हम 100 की वैल्यू निकालते, बट हमसे 100% की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा गया है पासिंग मार्क्स कितना है, तो या तो 35 निकालो या 47 निकालो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 35 निकाल लेता हूं ना, तो 35% की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी 105। ठीक है। यानी ये जो बच्चा था ना पहला वाला, वो 105 मार्क्स लाया था। वो कितना मार्क्स लाया था 105 लाया था, वो भी फेल हो गया। अगर वो 24 और ले आता तो पास हो जाता। यानी यानी 129 जो है ना ये पासिंग मार्क्स है। बट ध्यान रखना यहां पासिंग मार्क्स नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है पासिंग परसेंटेज मार्क्स। पासिंग परसेंटेज मार्क्स, पासिंग मार्क्स पूछा होता तो वो होता। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर पासिंग परसेंटेज कैसे निकाले, तो भाई एक बात बताओ, कितने मार्क्स से फेल हुआ था ये 24 से, 24 से ना, ऐसा ही था ना। 36 मार्क्स 12% है। अगर 36 मार्क्स 12% है तो 24 मार्क्स कितना परसेंट होगा। अगर अगर 36 मार्क्स 12% है, समझना, तो 24 मार्क्स कितना होगा। आप बोलोगे सर 8%। मतलब ये है कि ये 35 लाया है, अगर 8 और ले आता तो पास हो जाता 43%। ठीक है। अगर इसी में ये मैक्सिमम मार्क्स पूछा होता ना, तो हम क्या करते कि 36 जो है ना वो 12 की वैल्यू है, बताओ 100 की वैल्यू कितनी होगी। इस केस में 300 आ जाएगा। 300 मैक्सिमम मार्क्स है और 300 का 24 कितना परसेंट है 8% ना। 35 में 8 ऐड कर दोगे 43। ये सारे मेथड्स है इसके। ठीक है। 2 मिनट देना मुझे, इसको ना एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना लैग कर रहा है। होपफुली क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अभी अब से मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना उसके आगे पीछे के का भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको समझ में आएगी कि कंसेप्ट क्या लगना चाहिए उस क्वेश्चनों के साथ। अरे 25 पे आ गए सीधा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। 5 men can complete a work in 24 days while 8 women can complete the same work in 30 days. पूछा है हाउ मेनी डेज विल 5 men and 8 women कैन डू। देखो यहां पे अगर आप गौर से देखोगे ना, तो यहां मैन और वुमेन का कोई खास यूज है नहीं। अगर मैंने पांच आदमी को अगर मैंने 5 आदमी को ए मान लिया, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 24। और 8 वुमेन यानी बी, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब आपसे क्या बोला कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो इन हाउ मेनी डेज विल 5 men and 8 women 5 men and 8 women कैन कंप्लीट द होल वर्क। कर दो। 24 30 का एलसीएम लोगे 120, एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और 4, तो 120/9 40/3, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होपफुली क्लियर होगा। 2 मिनट दो, क्वेश्चन कुछ मिसिंग है ना।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन 12% बढ़ी पहले साल, फिर 25% बढ़ी दूसरे साल, और प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना था? 84,000। पूछा है 2 साल पहले बताओ कितना है। अब देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, इवन 3 तरीके से। बच्चा इसमें सक्सेसिव लगा सकता है, बच्चा इसमें फॉर्मूला लगा सकता है, ठीक है। और एक होता है मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये करोगे कि टोटल कितना बढ़ा? 25 + 12 माइनस 25 × 12 बटे में 100, ठीक है, इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है ना 100 प्लस इतना पॉपुलेशन होगा। दूसरा आप सक्सेसिव लगा सकते हो, 25 से 28 और 4 से 5, उससे भी सॉल्व हो जाता है कि जो पहले 100 था वो 140 हो गया है। तो 2 साल पहले कितना था? 60,000, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट मुझे क्या लगता है ना, इसके लिए जो बेस्ट मेथड है ना वो ये है कि आप मानो कि आज से 2 साल पहले पॉपुलेशन था के, पहले बढ़ा कितना? 12%। 12% का मतलब होता है 112% होना। उसके बाद कितना बढ़ा? 25%। 25% का मतलब होता है 5 से 4 होना। कितना हो गया ये? 84,000, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। 5 से कट किया 20, 4 से कट किया 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है। फिर 28 से कट करोगे 3000 इंटू 20, 60,000 आ जाएगा। ये वाला क्या होता है ना, ये एक ही लाइन में हो जाता है, ओके। तो ये इसका बेस्ट मेथड होता है, मल्टीप्लीकेशन मेथड। सक्सेसिव भी यही है। फॉर्मूला इज वर्स्ट मेथड, ध्यान रखना। फॉर्मूला तब अच्छा है जब वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, कितना परसेंट कम हुआ है। अदरवाइज हर दूसरे मेथड में या तो सक्सेसिव लगाओ या मल्टीप्लीकेशन लगाओ। मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां देखो 2 की पावर x 64 है, 4 की पावर y 64 है, 4 की पावर क्यूब होता है 64 और 2 की पावर 6 होता है 64। ये याद होना चाहिए। मतलब याद क्या होना चाहिए, ये तो देख के पता चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक ट्रेडर है, उसने एक आर्टिकल खरीदा, कितने में? 2400 रुपए में। 240 रुपए खर्च करता है ट्रांसपोर्टेशन और पार्किंग पे, और फिर इसको 3036 में बेच दिया। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। एक तो सबसे पहले क्योंकि उसने 240 लगाया है ना, तो 2640 ये इसका टोटल कॉस्ट प्राइस है, ओके। अब 2640 का सामान 3036 में बेच रहा है, मतलब 400, 396 कमा रहा है। 396 2640 का 15% है। ये तो इजी था। 7 देखो। द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है ना, उसका सम जो होता है ना वो 180 होता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यही तो है ये क्वेश्चन में कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर व्हाट। देख लो भाई, पूछा लार्जर एंगल क्या होगा, तो इन दोनों का सम। किन दोनों का? इसका और इसका। जब आप दोनों को ऐड करोगे 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आ जाएगी 188 अपॉन में 8, 8 दूनी 16, 23.5। अब आपसे क्या पूछा है? लार्जेस्ट 5x माइनस 20, 115, 117.5 माइनस 20, 97.5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्या है? द फादर ऑफ अ गर्ल इज 3 ईयर ओल्डर देन हर मदर, ठीक है। 6 years ago द एवरेज एज ऑफ द गर्ल एंड हर पेरेंट्स वाज 32 ईयर, ये भी ठीक है। एंड एज ऑफ फादर वाज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। ध्यान रखना ये जो यहां वॉज लगा हुआ है, यानी आज से 6 साल पहले फादर की उम्र ना डॉटर की प्रेजेंट उम्र से दुगनी है। अभी देखो 3 साल पहले की बात करूं ना, 6 साल पहले की बात, फादर, मदर और गर्ल, इनका एवरेज एज 32 था, तो सम 96 होगा, ओके। 6 साल पहले ही चल रहे हैं हम। अभी फादर की जो उम्र थी ना, ठीक है, वो लड़की की प्रेजेंट एज से दुगनी थी, यानी प्रेजेंट एज गर्ल्स की ये होगी इससे दुगनी। ये फादर की उम्र थी, ठीक है। तो मदर की उम्र कितनी होगी? डबल ऑफ G+6 माइनस 3, फादर से 3 साल छोटी थी, प्लस गर्ल्स,
इज इक्वल टू 96। ओके, अब सॉल्व करें। 2g 12 12 24 में से 3 21, इधर तो 75 आएगा और इधर 5g आएगा। गर्ल्स की की उम्र आ गई है 15, बट ध्यान रखना ये जो 15 साल आई है ना, ये 6 साल पहले की आई है। ओके, 6 साल पहले की है। अब यहां से ना आप मदर की उम्र निकाल सकते हो 6 साल पहले। कितना? 15 प्लस 6 21 दूनी 42 में से 3 39। ये 6 साल पहले की थी मम्मी की उम्र, अभी है 45। अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ने वाला है एग्जाम में क्योंकि 15 मिनट ही मिलते हैं अब। एक कोन और सिलेंडर है, दोनों का रेडियस सेम है, हाइट सेम है। एक चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर एक कोन और एक सिलेंडर है ना, दोनों का रेडियस और हाइट सेम है, तो समझ लो एक सिलेंडर है एक कोन है, यानी एक पिरामिड है विद सेम बेस एंड सेम हाइट। तो जो पिरामिड होगा ना उसका वॉल्यूम 1/3 होगा प्रिज्म से। ठीक है, यानी कोन का जो वॉल्यूम होगा ना वो सिलेंडर का 1/3 होगा। यहां वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है, कोन पूछा है, तो 1/3 कर दो ना इसका। 8 19 या 57 8 198। आगे देखो, दो वैरायटीज ऑफ राइस है 48 और 72, इसको मिक्स करके 63 बनाया गया है। पूछा रेशियो क्या होगा। मतलब ये वाले क्वेश्चंस तो मास्टरी हासिल कर चुके होते हैं बच्चे। 48 72 63 9 और 15 3:5, ये रहा इसका आंसर। एक ट्रेन ना 360 किलोमीटर जाता है 4.5 घंटे में, स्पीड क्या होगी? देखो डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही पूछा है, तो 360 अपॉन में 4.5, 9 से कट किया 400, 9 बचे 45, 80। 12th, ए प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए की क्यूब बी की क्यूब। ए प्लस बी 11 है, ए बी 24 है। 24 12 गुना 2 होता है, 8 गुना 3 होता है। 8 इंटू 3 8 प्लस 3 8 और 3 है। एक तरीका तो ये है, 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27, 539 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट ना हो, मान लो यहां 10 दे देता तो क्या करते? तो उस केस में ध्यान रखना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए प्लस बी कितना है? 11, 121 माइनस 3ab यानी 72, 11 गुना में 49, इससे भी आ जाएगा आंसर। ओके, अच्छा था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ सम बिकम्स 18,000 इन 5 ईयर एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। पूछा प्रिंसिपल कितना होगा। अगर आप 5 साल तक 10% कमाओगे ना, यानी टोटल कमाओगे 50%, यानी जो भी पैसा आपने लगाया ना उसका 50% आप कमाओगे। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि 18,000 जो है ना, आपने जो भी इन्वेस्ट किया ना उसका 150% है। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 50 रुपए आपने कमाया। तो एक्चुअली में प्रिंसिपल कितना था, यानी 100 कितना था? 12,000। 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14, पाइप ए कैन फिल अ टैंक होगा यहां पे in 15 hours due to a leakage the empty tank gets filled in 18 hours। देखो लीकेज का काम क्या होता है? पानी बाहर फेंकना। तो उसके कारण ना ये 15 घंटे वाला काम 18 घंटे में हुआ। देखो ए किसी काम को 15 घंटे में कर सकता था, बट ड्यू टू अ लीकेज ये 18 हो गया। तो अब आप देखोगे जो एफिशिएंसी 6 होनी चाहिए ना वो 5 ही हुई। क्यों? क्योंकि ये जो बी है ना वो 1 लीटर पानी बाहर फेंके जा रहा था। यानी आप कह सकते हो बी जो है ना 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, तो 90 फेंकने में कितना टाइम लगाएगा? 90 आवर्स। इजी था ये भी। 5 की पावर 42 इज डिविजिबल बाय 7। पूछा रिमाइंडर क्या होगा। देखो 5 की पावर 42 है और उसको हमें 7 से डिवाइड करना है। क्या करोगे? 5 के टेबल के आसपास पहुंचो। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो 5 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया -2, -2 की पावर 42 है। अब इसको 7 से डिवाइड करो, अब इसको 7 से डिवाइड करो। ठीक है, अब देखो -2 को जब 42 से पावर इवन है ना तो ये इवन हो जाएगा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 का क्यूब 8 की पावर 14। अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अभी मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाया है, 5.5 घंटे की वीडियो है, जाओ देख लो। 210 क्वेश्चंस करवाए हैं, उससे बाहर एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता। देखो क्या होगा, y2 माइनस y1, 5 में से 7, 12 का होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1, 0 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर 0, 12 आना चाहिए यार। या तो हमने पॉइंट लेने में कोई गलती कर दी, मतलब प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक है। 2 मिनट देना। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं यार। यस 12 ही है, ठीक है। मतलब इनके साइड से टाइपिंग एरर है, ये करेक्ट कर लेना इसे। अब यहां देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी डी, डी का फॉर्मूला होता है BC इंटू ए। एग्जाम में ना इतना लिखने के पास का टाइम होता नहीं आपके पास, तो आप ना हमेशा ऐसे सोचा करो 12 इंटू डी इज इक्वल टू 18 इंटू ए। तो 12 को इससे किया सीधा, 18 3 जा 54। फॉर्मूला अप्लाई करने से फार बेटर है डायरेक्ट लगाना। नेक्स्ट, एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल डायमेंशन दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ 18, 28 और 14। एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है आउटसाइड द रेक्टेंगल विद द शॉर्टर साइड एज अ डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप। देखो ये तो होगा ही होगा, अगर आप देखोगे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 392, 28 गुना 14, 280, हाँ 392। अब हमें क्या करना है, हमने क्योंकि रेक्टेंगल के साइड से एक छोटा सा सेमी सर्कल ऐसे बना दिया था, तो इस सेमी सर्कल का भी एरिया निकालेंगे। अब इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो शॉर्टर साइड को डायमीटर लिया है, यानी 14 एज अ डायमीटर, तो रेडियस 7 हो जाएगा, 49 बटे में 2, 77 आ गया। ऐड करो 69, 469। एक कार है जो कि 120 मीटर जाता है 15 सेकंड में। ओके, बी कैन रन द सेम रेस इन 120 मीटर इन 18 सेकंड। इन अ रेस ऑफ 360 मीटर हाउ मीटर डज ए बीट बी। भाई बात ऐसी है, 120 मीटर जाता है 15 सेकंड में, तो 360 मीटर जाने में उसे 45 सेकंड लगेंगे। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ए जब यहां पहुंच रहा है ना, तो ए को लग रहा है 45 सेकंड। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है ना, 120 मीटर 15 सेकंड में, तो 360 मीटर जाने में 120 गुना 3 तो 45 सेकंड लगेगा। अब बी जो है ना, वो 120 मीटर जा रहा है 18 सेकंड में, तो ये बताओ 45 मीटर में कितना जाएगा, 45 सेकंड में कितना जाएगा। तो 9 से कट करोगे ना, 5 2 60। आप बोलोगे सर 300 मीटर, बट रेस तो 360 मीटर का था ना, यानी वो 60 मीटर पीछे रह गया। बस डायरेक्ट ही करो। एक प्रिज्म है, has a base that is rectangular hexagon with a side of 8 centimeter. The height of this prism is 15. एक cylindrical cavity with a radius of 3 centimeter is carved out vertically through the rectangular. देखो ये है क्या, एक हेक्सागन प्रिज्म था हमारे पास, कुछ ऐसा। हमने ना इसके बीच से एक सिलेंड्रिकल कट कर दिया ऐसे। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि बताओ भाई कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमेनिंग इन द प्रिज्म। कितना रिमेन है, तो कुछ मत करो, हेक्सागन के वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो। क्योंकि ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
एक हेक्सागन प्रिज्म है तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना था 15। तो ये जो है ना ये आया है प्रिज्म का वॉल्यूम। बट इसमें से क्योंकि हमने सिलेंडर माइनस कर दिया है तो सिलेंडर माइनस कर दो, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और वर्टिकली थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द टॉप फेस टू द बॉटम। देखो क्योंकि टॉप टू बॉटम बोला है विच मीन्स की हाइट सेम रहेगा 15। ओके अब करें क्वेश्चन। 4 से कट किया 16, तो 15 सब में कॉमन आ रहा है, 15 बाहर भी लिख सकते हो। 96√3 की वैल्यू 1.7 लेना है। आपको ना यहीं पे समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन छोड़ना है एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेटिव हो रहा है। 15 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है, एक ये और एक इससे पहले एक और करवाया था। अब यहां पे कितना आ रहा है 9 पाई, अब पाई की वैल्यू 3 लेनी है। 3.14 तो मुझे पता भी था यार, कोई नहीं, 9 तिया 27। ठीक है नाउ यार पाई की वैल्यू कितनी लेनी है एक बार देख लेता हूं मैं, क्योंकि 3.14 से 3 लेनी है। 3 ही लेनी है, ठीक है। अब सॉल्व करो। अब कैसे करोगे, देखो 15 गुना में 96 को 1.7 से करना ना थोड़ा सा तो मुश्किल है, ठीक है। जब आप 96 को 1.7 से करोगे तो सबसे पहले पता है क्या करो, 96 को 2 से करो। तो 96 को 2 से करोगे ना तो 192 आएगा। अब इसमें से अब 96 को 3 से करना, जब 3 से करोगे तो आप बोलोगे सर 288 आएगा, बट पॉइंट है ना तो 28.8, इसमें से 28.8 घटा दो, ठीक है। 192, 162, 163.2 में से 27, 36, 15 गुना में 136.2। ओके है। अब देखो 15 को 100 से किया 1500, 36 को 50 से किया 480, यानी 1980 तो यही हो गया 1980। बट यार 1980 के आसपास आ रहा है। 15 हम 150, 1500, 360, 72, 800, 2300, कुछ तो गड़बड़ है। 1980, 1983 आ रहा है 1983। प्रिज्म बेस रेगुलर √3/4 ए स्क्वायर इंटू हा हाइट ऑफ द प्रिज्म 15 दे रखा है यार, मैंने भी 15 ही लिया है, ठीक है। ये तो 96 1.7 माइनस 9 या 27, ये भी ठीक है। 192 में से 30 तो 62, 163.2 भी ठीक है। 36 7 43, ये भी ठीक है। मतलब या तो इन दोनों में कोई एक है, ठीक है, ठीक कर लेना, देख लेना मैंने कहीं प्लस माइनस किया हो। एक सम ऑफ मनी है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% अगर है तो 2 साल में पूछा है कितना इंटरेस्ट अर्न होगा अगर प्रिंसिपल इतना है। तो आप इसमें तो इसको तो केक मेथड से कर सकते हो। 7500 का 20% कितना होता है 1500, 1500 और 1500 का 20% 30, सॉरी 15 का 20% 300 होता है 3300। From the top of a 45-meter building, the angle of depression of a car is 30 degree. The distance of the car. देखो सिंपल सी बात है, जब मैं बिल्डिंग के टॉप से देखता हूं ना एक कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है ना वो 30 डिग्री बनता है। ध्यान रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ये बराबर ही होता है। और ये कितना है, हाइट कितना है 45 मीटर बिल्डिंग, तो 30 के सामने 45 है तो 60 के सामने 45√3 होगा। अगेन 576, 24, 20, 44, 4, 11 प्लस में से 9 + 7 16, 2, 9 में से 7 2 चौके 8, 24
2044 अपॉन में 4, 9 में से 7 2, 9 प्लस 7 16, 8, 11 प्लस 4 15 आएगा। इजी था ये भी। दो फेयर डाइस को थ्रो किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑफ द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 4। एक चीज समझो कि जब आप दो डाइस को एक साथ उछालते हो ना, तो टोटल 36 सैंपल स्पेस बनते हैं। कितने? 36 सैंपल स्पेस बनते हैं। ये हो गया टोटल आउटकम। अब हमें क्या चाहिए कि दोनों डाइस पे सम 4 या 4 के टेबल में आना चाहिए। तो देखो, जब आप देखते हो तो सम जो है ना 2 से स्टार्ट होता है और 12 तक जा सकता है। जब आप दो डाइस को थ्रो करते हो ना, तो सम मिनिमम 2 रहता है, मैक्सिमम 12 रहता है। बट हमें चाहिए 4 या 4 का मल्टीपल। तो 4 कब कब हो सकता है? 1 3, 3 1, 2 2। 8 कब हो सकता है? 2 6, 6 2, 3 5, 5 3, 4 4 और 12 6 6। तो देखोगे 3 5 8 1 9, टोटल सैंपल स्पेस कितने बने? 9। 9/36 1/4 होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका साइड है 9 और 12, हाइपोटेनस 15 आ जाएगा। द लेंथ ऑफ द मीडियन टू द हाइपोटेनस, हाफ कर दो ना। हाइपोटेनस से खींचा गया जो मीडियन होगा ना, वो h का हाफ होगा। देखो ये वाला मीडियन पूछा है आपसे, तो ये बेसिकली जैसे अगर ये h है ना, तो ये h/2 होता है। ओके, 7.5। आई होप क्लियर होगा यहां तक। कोई और क्वायरी रहती है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब मैं अगले नेक्स्ट आरबीई के मॉक पे काम कर रहा हूं। इसके बाद हम कुछ नई चीज पे काम करेंगे। आपकी क्लासेस चलती रहेगी, डोंट वरी। और अगर आप अभी भी मैथ्स में लैग कर रहे हो तो मैं बोलूंगा गो फॉर 100 आवर्स 1.0। इकलौता ऐसा बैच है जो आप फिनिश कर सकते हो टाइमली। 3000 क्वेश्चंस कवर है इसमें। बट अब मैं बोलूंगा कि आप 2500 करो। क्यों? क्योंकि कुछ मेंस के क्लासेस जो है ना, वो आप इसमें छोड़ सकते हो। हर चैप्टर में ना 50-50 क्वेश्चन टफ करवाए गए हैं, वो आप छोड़ दो, तो आप टाइमली कर लोगे सिलेबस को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।